Good afternoon. My name is Pratik Gupta and welcome back to Unacademy. So, as you know, the UPSC Mahotsav is going on, and today we are going to discuss a very important topic, and I would say the least important topic. Why I'm saying the least important topic? The reason behind this कि ये जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में मान के चलिए हमारी इकोनॉमी में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एंड इफ यू टॉक अबाउट ऑन द न्यूज़ चैनल एवरीवेयर देर इज़ अ लीस्ट अमाउंट ऑफ डिस्कशन हैपनिंग अबाउट इट. ओके, बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, बट आप जानते हैं सेंसिटिव मैटर्स और इकोनॉमिक मैटर्स की जब बात आती है तो इकोनॉमिक मैटर्स हमेशा सेंसिटिव मैटर्स को दबा देते हैं. और जैसे ही बात आती है एग्रीकल्चर की, जैसी बात आती है फार्मर्स की, तो आप जानते हैं that the kind of attitude the currently people have developed in case of our country, I would say is not up to the mark. Because I would say this is one of the area where the people have been suffering most in case of our country. Why I'm saying this? Because if we talk about the Indian economy and the population of it, then directly or indirectly around 2/3 of the population of our country is dependent upon the agriculture sector. तो सोचिए 2/3 पॉपुलेशन को छोड़ के जो बाकी मुद्दे होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा चर्चा होती है. एवरी टाइम इफ़ यू सी इन केस ऑफ आर इकोनॉमी द डिस्कशन इज अबाउट गोइंग फॉर जीडीपी के बारे में डिस्कशन चलती रहती है. व्हाट काइंड ऑफ डिस्कशन? कि हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कब बनेंगे, हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, हमारे देश में वी हैव द 2nd रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ इन आर कंट्री, और वी हैव 3rd रिचेस्ट पर्सन. ठीक है, कभी हम और मुद्दों की बात करते हैं, जैसे मान के चलिए कि इंडिया जर्मनी को कब टेक ओवर करेगा इन टर्म्स ऑफ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, कब इंडिया टेक ओवर करेगा जापान को टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी. तो कहने का मतलब ये है एवरी टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट दी मनी एंड दी अदर थिंग, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दी वेलफेयर ऑफ फार्मर्स इन केस ऑफ आर कंट्री. उन लोगों की बात कर रहा हूं जो हमारे अन्नदाता है. दीज आर दोज पीपल हु आर प्रोवाइडिंग फूड टू अस, एंड यू नो दिस थिंग, if these people will stop working then what kind of situation we're going to face in case of our country. ये आपको अच्छे से पता होगा. कोविड-19 के टाइम में जब पूरा वर्ल्ड घर में बैठा हुआ था, जब सब लोग घर में कैद हुए हुए थे, उस टाइम केवल एग्रीकल्चर सेक्टर ही था जो अपने घर से बाहर निकल के हमारे लिए चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा था. बिकॉज यू नो दिस थिंग, इन केस ऑफ 2020-21 GDP of our country, all the sectors including industry and services were having the negative GDP growth rate. The only sector that was having a positive GDP growth rate was the agriculture sector. ठीक है, क्योंकि अगर ये काम नहीं करते तो खाने को कहाँ से मिलता, अगर ये काम नहीं करते तो घर में खाना कैसे पहुँचता, and how the people will be able to survive in the country. But the point is what, as soon as you talk about the issues faced by these people, the issues are being well known to everyone, but what about the solutions of it? A very important topic from the UPSC मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके बारे में यूपीएससी हर साल मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चंस हमेशा आपके पेपर नंबर 2 या पेपर नंबर 3 में पुटअप करता ही करता है. ठीक है, बट देखिए हम इस टॉपिक को हमेशा प्रिपेयर करते हैं एग्जामिनेशन क्लियर करने के पर्सपेक्टिव से. कभी भी हम इस चीज़ को नहीं देखते हैं कि ये इशू कितना ज़्यादा गंभीर है. सो आज के टॉपिक में मैं आपसे बात करने वाला हूँ दैट वी हैव दी फार्मर्स वेलफेयर एज अ टॉपिक, but where is welfare of the farmers of our country. Okay, but before initiating the discussion about it, let me tell you about certain things. As you know, Unacademy is the largest learning platform in case of our country. You can choose the educator, the best one. Then you can join us on the Telegram channel and moreover the community link. Then you can use my code PGUPSC for the purpose of getting 10% off for the plus courses and moreover for the iconic courses. Okay, so for 36 months you just need to pay 2697 and you need to pay around 4267, while the original price is around 4741. So when you use the code, automatically you will get 10% off. Then combo subscription also you can avail of, and good amount of money you will be able to save, again 10%. Then after that you can also go for optional subscription separately. Again, by using my code PGUPSC you will be able to get 10% off. UPSC Mahotsav, as I told you, going on currently, so you need to participate in that and you people will be able to win almost 50,000 rupees worth of Amazon vouchers. Okay, then after that a special surprise for UPSC CSC prelims 2022 aspirants. So we are launching a 9-month plus GS subscription for you. So आप ज्वाइन कर सकते हैं और केवल आपको 45,000 रुपीज़ पे करने हैं, एंड यू कैन यूज माई कोड PGUPSC फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग 10% ऑफ. अगेन सीसेट के लिए अगर आप बात करेंगे देन ओनली यू नीड टू पे 9,000 रुपीज़, एंड दैट स्कीम इज वैलिड टिल 2020 October 24 2024 22 sorry. Okay,
Then bilingual batches, as you know, 20th of October. Then battle and know your where you stand. So win a laptop and prize up to 2 lakh rupees. So you can simply participate in that. And then after that, Unacademy Championship is here. And then that is what we have. अब देखिए इस फाइल में और आज के टॉपिक में मैं आपको अपनी तरफ से कुछ भी डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ. मैं केवल और केवल यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा जो कि लीस्ट डिस्कस्ड है मार्केट के अंदर, और यू कैन मान के चलिए दिस बीइंग लीस्ट डिस्कस्ड एनीवेयर इन केस ऑफ आवर कंट्री. ओके, सो आई विल स्टार्ट विद दैट एंड देन आफ्टर दैट आई विल ऑल्सो शो यू. अगर वेलफेयर की बात करती है, हम बात करते हैं, तो वेलफेयर के केस में मान के चलिए जो नेगेटिव इश्यूज हैं उनको कम होते जाना चाहिए. बट ऑन द अदर एंड इफ यू टॉक अबाउट इन केस ऑफ आवर कंट्री द इश्यूज आर बेसिकली बीइंग इंक्रीजिंग. तो यहाँ पे देखिए आपको मैं एक फाइल दिखाऊंगा. दैट फाइल वाज पब्लिश्ड बाय नाबार्ड. यू मस्ट बी अवेयर अबाउट नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, सो उन्होंने अभी रिसेंटली इन द मंथ ऑफ सितंबर दे पब्लिश्ड अ रिपोर्ट रिगार्डिंग मेजरिंग फार्मर्स वेलफेयर एंड एनालिसिस अक्रॉस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री. ओके, तो इस रिपोर्ट में मैं कुछ फैक्ट्स और कुछ पॉइंट्स आपको दिखाने वाला हूं जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि जब हम वेलफेयर की बात करते हैं फार्मर की, तो क्या वाकई में वेलफेयर हमारे फार्मर्स को मिल पा रही है. इज इट रियली दैट दे बीइंग एबल टू गेट समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ द एफर्ट्स डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इज जस्ट दैट कि वट एवर थिंग्स आर बीइंग मेंशन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दीज आर जस्ट ऑन पेपर्स. Moreover, in this particular topic of discussion, I will also tell you the farmer suicide in case of our country वो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, और जो गवर्नमेंट हमें डेटा प्रोवाइड करती है is it really reliable about the suicides of farmers in case of our country. And then I will also tell you about one more thing that is called doubling the farmers income. आप जानते हैं 2016-17 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव स्टार्ट किया, इसका नाम था डबलिंग द फार्मर्स इनकम. And for that purpose also they established a committee called doubling the farmers income committee, and that committee gave a 7-point strategy. Under that, they provided that by adopting these 7-point strategy, we will be able to double the income of farmers by 2022. That is the year of 75 years of India's independence. ठीक है, उन दोनों मुद्दों पे आने से पहले मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर फाइल में जो हमें नंबर्स दिए गए हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसके हिसाब से हम कहाँ स्टैंड करते हैं और कैसी प्रोग्रेस हमारे देश के अंदर चल रही है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, that is what the graph is being given by them regarding the farmers welfare, कि farmers की welfare कैसे कैसे हो सकती है. So under this they have given certain points here. If you see, first of all they're talking about the production part. Production में if you see here they have mentioned that we need input, seeds, NPK, that is the NPK fertilizer, as you know, the nutrient based subsidy, pesticides, soil health, input prices, labor and machines and power. After this, if we talk about, they're talking about the infrastructure. In the infrastructure, if we talk about, they're talking about irrigation, roads and bridges, power banking, network and insurance. Then after that, if we talk about political policy and fiscal environment, that means how much amount of money has been given by government of India for the agriculture sector, the budget allocation and the other thing. Post production ki once the farmers are being able to produce something, how they being able to sell in the market, the production part, output prices, market processing facilities and the other. देन आफ्टर दैट वी हैव सोशल डेवलपमेंट, यानी कि कितने फार्मर्स को अच्छी हेल्थ केयर मिल पाती है, एजुकेशन मिल पाती है. एंड देन रिस्क एंड इकोलॉजिकल चेंजेस विच इज समथिंग विच इज अ न्यू वन. एज यू नो, क्लाइमेट चेंज इज समथिंग विच इज अ बिग प्रॉब्लम इन केस ऑफ आवर कंट्री करेंटली, नॉट इन केस ऑफ आवर कंट्री ओनली बट एट ए ग्लोबल लेवल ऑल्सो. अब देखिए इस फाइल में जब आप आगे जाते हैं देन देयर आर सर्टेन फैक्ट्स आर बीइंग गिवन बाय देम. आप जानते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम हमारी गवर्नमेंट ने चलाई थी जिसका नाम था सॉइल हेल्थ कार्ड. ओके, सॉइल हेल्थ कार्ड में देखिए गवर्नमेंट क्या करती है. एज यू नो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेसिकली कलेक्टिंग दी सैंपल्स ऑफ द सॉइल. अंडर दैट दे बीइंग ट्राइंग टू फाइंड आउट दी डेफिशिएंसीज इन द सॉइल एंड अकॉर्डिंगली दे बीइंग गिविंग दी सजेशंस टू फार्मर that how you can simply use the kind of a balanced nutrients, that means the balanced fertilizer, so that the productivity of the soil can be restored. अब देखिए अगर आप यहाँ पे बात करते हैं इस बारे में कि कितने सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किए गए हैं, देन अंडर दैट यू विल फाइंड there are certain states which have been comparatively quite big, but if we talk about the coverage of scheme and how the schemes are going on, then the popularity and moreover the coverage is actually very poor over there. Like for example, if we talk about in a state of Jharkhand, number of soil health card issued per hectare. So if you see, just not even a single soil health card has been issued in case of Jharkhand completely. Secondly, if we talk about Odisha, 0.9, Punjab 0.6, Rajasthan just 1, and then Tamil Nadu is one of the states where the highest amount of soil health card has been issued. I'm not
considering here the northeastern states, because the topography is being kind of very complicated, and that is not very easy to be kind of provided all the things. So the point is what, बहुत ही पुअर कवरेज है अगर आप कुछ बड़ी स्टेट्स की यहाँ पे देखते हैं, खासकर झारखंड की, उड़ीसा की, पंजाब की और राजस्थान की. ओके, so point is what, if this scheme which is being going on for so many years in case of our country, if that has been properly implemented, then certainly you can say the good amount of knowledge can be given to farmers regarding the deficiencies in the soil, and moreover they can simply do the efforts for the purpose of correcting it. तो पहला पॉइंट है यहाँ पे इन्होंने ये दिया. Then secondly, this particular scheme, they have also given a very important table regarding that of the total area available for the purpose of agriculture, उस state में कितने एरिया के अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है. दैट मीन्स हाउ मेनी states are having good amount of irrigation facilities by which they can use the land for 2 crops in a year, Rabi and Kharif in both the cases. So if you see here, Punjab is the only state in case of our country which is having the complete irrigation facility coverage. On the other hand, if we talk about UP is around 83.9, Haryana, then you can say around somewhere around 83 something. Then if we talk about Madhya Pradesh, 61, and then after that if you see about from here, if you go like from this line onwards, if we talk about all the states in case of our country having less than 50% coverage, that means Uttarakhand, Andhra, Rajasthan, Gujarat, Telangana, Meghalaya, Karnataka, Tripura, Chhattisgarh, Goa, Odisha, Nagaland, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Sikkim, Kerala, and the least you have in case of Assam and Mizoram. And moreover, Jharkhand is again one of the state where you have such a poor irrigation facilities are available. तो देखिए, इससे आपको ये आइडिया लगता है कि अगर हमें फार्मर्स को वेलफेयर प्रोवाइड करनी है, देन if we provide the proper irrigation facility, then certainly you can say it is going to add lot of wealth to their kitty. Moreover, as you know, we have the Nadi Jodo Pariyojana, where if you talk about the implementation level is really poor. अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो पाएगा तो मान के चलिए, देन अगेन यू कैन से देयर आर सो मेनी सदर्न स्टेट्स, लाइक इफ यू टॉक अबाउट हियर तेलंगाना एंड द अदर, देन सर्टेनली यू कैन से यू कैन प्रोवाइड देम गुड अमाउंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज ओवर देयर. तो देखिए, यहाँ पे आपको पता लगता है अगर इरिगेशन की बात करें तो हमारे देश में केवल और केवल 1 2 3 4 5 6 7 only 7 states are there which are having more than 50% coverage of the irrigation. Okay, again a major concern for the farmers welfare. Secondly, if we talk about further, बाद में देखिए यहाँ पे आप बात करेंगे तो एवरेज मंथली इनकम की बात करें फार्मर्स की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ओनली आई वुड से 3 states in case of our country whose per capita income in those state area is more than 15,000 rupees per month. If we talk about average monthly income of agriculture household, okay, that is not about you can say the one individual, that is about the household. यानी कि अगर household की बात करते हैं हरियाणा की, so if you simply multiply 18,496 multiplied by 12, then the income is 2,21,000 per annum, okay, which is obviously higher than the per capita income of our country, that is हमारी इंडिया की जो per capita income है that is around 1,50,000 rupees something. तो यहाँ पे इनकी इनकम सर्टेनली ज़्यादा बनती है. केरला की बात करें so 16,927 multiplied by 12, if we talk about, their income is 2,03,000 rupees something per annum. And then the most advanced state in case of per capita income, if we talk about Punjab, their per capita, there you can say their family household income is around 2,77,000 rupees. बाकी सर आप कहीं पे भी बात कर देखिए, चाहे वो आंध्रा है, चाहे वो बिहार है, चाहे वो और स्टेट है, सबकी पर कैपिटा इनकम इज वेरी वेरी लेस इन केस ऑफ द एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड. सबसे कम आपको इनकम देखने को मिलेगी यूपी की. सो यूपी इज बेसिकली 6,668 एंड इफ यू मल्टीप्लाई दिस विद 12, देन यू कैन से ओनली 80,000 rupee is the household income of agriculture sector. Just 80,000, imagine, which is almost 70,000 rupees less in comparison to the average per capita income in case of our country. और दूसरी तरफ बात करेंगे दूसरी स्टेट जिसकी सबसे कम per capita income में आती है, then it is basically your again here you have Andhra Pradesh and the other states. Again you can say the per capita income is quite low. Okay, तो देखिए पॉइंट क्या है, अगर फार्मर्स की एवरेज इनकम की बात करेंगे अलग अलग स्टेट्स में, सो दैट इज वेरी लो. ओके, एक्सेप्ट दीज 3 states which are being doing fairly better.
अदरवाइज द थिंग्स आर रियली रियली बैड इन केस ऑफ द अदर स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। तो वेलफेयर की बात करेंगे तो पर कैपिटा इनकम इज वेरी वेरी लेस। आगे देखिए बात करिए, यहाँ पे आपकी बात आती है कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट की, यानी कि कितना लोन दिया गया एग्रीकल्चर सेक्टर को इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, then very few states in case of our country who are able to get more than 1 lakh rupee as a loan per hectare, यानी कि in these states the coverage of agriculture credit is comparatively better and otherwise it is very very bad. So if you talk about what are these states, Andhra Pradesh is 1,81,000 rupees per hectare, then you have Kerala 3.68 lakh rupees per hectare, then Punjab 1.01, then Tamil Nadu 3,71,000 and the Telangana is 1,29,000. अदरवाइज सर आप बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो हालत बहुत खराब है, मिजोरम जस्ट 7,000, मेघालय जस्ट 7,000, महाराष्ट्र जस्ट 35,000 रुपीज। इमेजिन दैट्स व्हाई यू हैव वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ फार्मर सुसाइड इन केस ऑफ दीज पर्टिकुलर स्टेट। आगे बात करके देखिए, बिहार की बात करें 53,000, असम की बात करें 19,000, अरुणाचल की बात करें 31,000। Okay, Madhya Pradesh, such a big state in case of our country, just 26,000 rupees. Okay, then after that, if we talk about the other big states, then we have Uttar Pradesh, just 41,000 rupees worth of agriculture credit has been dispersed. Okay, और वहीं पे अगर आप रोड कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो रोड कनेक्टिविटी देखिए कितनी पुअर है। Okay, so more the number, better connectivity is. The lesser the number, the poor connectivity we have. So if we talk about Bihar, 0.24. आंध्र प्रदेश कंपैरेटिवली बेटर 0.75। ओके, बाद में बात करते हैं अगर आप और देखिए, देन वी हैव गोवा 0.11। ओके, देन इफ यू टॉक अबाउट यूपी जस्ट 0.2, वेस्ट बंगाल 0.61। ओके, सो अगेन दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। आगे बात करते हैं तो टेलीकम्युनिकेशन इंडेक्स की बात करेंगे, दैट इज व्हाट द टेलीकॉम कवरेज वी हैव 0.12, 0.29, 0.03 एंड द अदर। ओके, सो कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें, दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी पुअर इन केस ऑफ आवर कंट्री। अब जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप बात करते हैं, देखिए इन केस ऑफ स्टेट्स लाइक यूपी, इट जस्ट 662 मेगावाट, सॉरी इट्स किलोवाट पर हेक्टेयर। ओके, देन आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट द स्टेट्स where the per capita income is comparatively more, it is 1492 and 1267 in case of Gujarat. Okay, इसके बाद देखिए यहाँ पे दिखाया गया है a kind of a bar diagram, if you see that how much amount of per capita credit is available. So the top level, as I just told you, it is Tamil Nadu, and if you see all these states are having less than 50,000 rupees. तो यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो इन सब स्टेट के पास 50,000 रुपीज से भी कम का क्रेडिट अवेलेबल है पर हेक्टेयर। इमेजिन। ओके, उसके बाद देखिए अगर आगे आगे आपको और चीजें बताता हूँ, दैट इज व्हाट दी you can say the health index, education index, and moreover the information about the drinking water, sanitation and housing index. ठीक है, नंबर देखिए very poor in case of if you talk about the health index here, specifically if you go about Uttarakhand 0.36, UP just 0.26, then after that if you talk about Bihar 0.17, that is about the healthcare index, Jharkhand 0.14, then about the education if you talk about in Bihar 0.24, Chhattisgarh 0.34, and if you talk about UP here again 0.38. Okay, then after that if you talk about sanitation and the other, the sanitation condition is very poor in case of Bihar 0.23, Chhattisgarh 0.26, Goa is much better 0.86, then if you talk about this state Jharkhand is very very poor 0.05, very very poor condition we have, and then if you talk about Rajasthan 0.42, and then after that West Bengal 0.28. Okay, इन सारी चीज़ों को देखिए अगर हम ध्यान में रखते हैं और हम यहाँ पे ये बताते हैं कि कितना खर्चा स्टेट गवर्नमेंट करती हैं ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द अदर, देन यू विल फाइंड very few states we have in case of our country who have been spending good amount of money on the agriculture sector. If you see, Chhattisgarh is one of the state which is spending around 15,607 crore rupees, then Karnataka is 1573, then Maharashtra 23,862, बट कहीं पे भी मान के चलिए जो पैसा खर्च करते हैं उनसे वहाँ पे सुसाइड्स में कमी नहीं आ रही है। एंड देन पंजाब 13,193, Telangana 25,148, and then Uttar Pradesh 11,336. So the highest amount of money spent in case of any state is basically your Telangana. ठीक है,
तो ये खर्चा है स्टेट्स का, ठीक। देन ओवरऑल बात करते हैं तो देखिए आगे चलते हैं। नाउ दिस इज समथिंग विच इज प्रोवाइडिंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द स्टेट्स इन केस ऑफ आवर कंट्री रिगार्डिंग द फार्मर वेलफेयर इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में आपको देखेंगे क्या क्या इंक्लूड कर रखा है, दैट द फैसिलिटीज रिगार्डिंग प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, social development, ecological dimensions, and fiscal dimensions. Okay, out of this, the best performing state in case of our country is being given as Punjab, whose index of farmer welfare is around 0.6, and then the Rajasthan is having the least here as 0.19. देखिए ये फैक्ट्स है, बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास, पर मैं आपको बताऊं ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी गवर्नमेंट्स को शुरू से लेके आज तक पता है, ठीक है। बट पॉइंट ये है गवर्नमेंट इन पे कदम क्यों नहीं उठाती है। यू नो दिस थिंग, एग्रीकल्चर हैज बीन क्रिएटेड एज वन ऑफ द मोस्ट पॉलिटिकल सेंसिटिव इशू इन केस ऑफ आवर कंट्री। जैसे आप जानते हैं इलेक्शंस आते हैं, हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, दे आर बीइंग काइंड ऑफ डूइंग सो मेनी प्रोमिसेस टू द फार्मर्स रिगार्डिंग देयर वेलफेयर, but as soon as they win the election, you know this thing, the implementation part become very very poor, and then after that they again remember the farmers exactly after 4 years when they again going to fight the election on the 5th year. Okay, अब देखिए नाबार्ड की स्टडीज जो है वो गवर्नमेंट ने ही की है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज ने ही की है, सब इंफॉर्मेशन पता है। अब देखिए कंक्लूजन जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे ना तो क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पे approximately 70% of the Indians live in rural areas and are mostly engaged in agriculture and allied activities for their livelihood. That is very true. Now if we talk about, यहाँ से पढ़ते हैं, except for state of Punjab, Haryana and West Uttar Pradesh, with green revolution resulted in higher output mainly for wheat and paddy due to adoption of technologies HYV seeds and assured irrigation. Most of the states are associated with low levels of marginal productivity and per capita output. The human capital, now they are giving the suggestion also. तो देखिए यही तरीका होता है मेंस में आंसर लिखने का कि पहले आप पूरी बुराइयां करते हैं और फिर उसके बाद आप ये भी बताते हैं कि हम उनको ठीक कैसे कर सकते हैं। द ह्यूमन कैपिटल रूरल लिटरेसी, फिजिकल कैपिटल ट्रैक्टर, पंप सेट एंड अदर फार्म मशीनरी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, irrigation facilities, rural connectivity, digital connectivity, market facilities, etc., and access to credit have effects on the growth rate of agriculture development. गवर्नमेंट को सब कुछ पता है मेरे भाई, सब कुछ पता है गवर्नमेंट को, बट द पॉइंट इज व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ इट द थिंग्स आर रियली रियली पुअर। तो पॉइंट ये है फार्मर्स हैं, उनकी वेलफेयर की बात है, बट वेलफेयर है कहाँ, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। दैट्स व्हाई वी आर बीइंग डूइंग दिस पर्टिकुलर सेशन फॉर यू पीपल। नाउ इस रिपोर्ट के बाद देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, हाउ इट इज बेसिकली इम्पैक्टिंग सो मेनी पीपल इन आवर कंट्री। आप जानते हैं बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, बहुत सारे इश्यूज रेज होते हैं पार्लियामेंट में, बहुत सारी डिस्कशन कभी कभार होती है, बट जो अल्टीमेट रिजल्ट उसका निकल के आता है वो हार्डली ही कुछ होता है। अब देखिए यहाँ पे खुद बोल रहे हैं द रिजल्टेड revealed variation in the index with Punjab at the top with a value of 0.58 and the Rajasthan is having the least value of 0.19. So the points are what? Where the results are. अब देखिए मैं यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट्स और दिखाता हूँ। गूगल पे अगर आप सर्च करते हैं फार्मर सुसाइड के बारे में, आपके पास बहुत सारी न्यूज आपको देखने को मिलेंगी, और आप मान के चलिए जब आप इनको पढ़ेंगे, आप कभी इनको ध्यान से देखेंगे, then you will feel like crying, I'm telling you. Because when you see the situation of the farmers in case of our country, who are the people who are providing food to us, the kind of situation they are facing, it's really, really concern. I'm telling you. पहली न्यूज ही देखे जैसे फार्मर सुसाइड आप सर्च करते हैं, then you will get the farmer suicide, what field data shows and union government data shrouds. यानी कि पहली ही न्यूज में ये बताया गया है कि गवर्नमेंट जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के थ्रू जो आपको न्यूज़ प्रोवाइड करती है और जो रियलिटी है, अब देखिए हुआ क्या, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी करी पंजाब की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाके कि कितने फार्मर्स ने सुसाइड किया है। व्हेन दे कंपेयर दीज नंबर्स विद द डेटा गिवन बाय द एनसीआरबी, आई एम टेलिंग यू द रिजल्ट्स वर शॉकिंग हियर। आई शो यू हियर, व्हेन यू सर्च एंड व्हेन यू सी दिस, you will get to know what field data shows
and union government data shrops. See this, what they provided. All the 23 districts, okay, the NCRB data shows 73 suicides, 0, 26, 40, and so on number. Okay, now that they have done only in 6 districts of Punjab. Okay, जहां पे 2400 विलेज हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 23 डिस्ट्रिक्ट का डेटा है और यहाँ पे आपको 6 डिस्ट्रिक्ट का डेटा है केवल. कंपेयर दिस 73,543, जहां पे 0 कह रहे हैं 522, 26 511. एंड इफ यू टॉक अबाउट द रीसेंट ईयर्स, then see 229 395, 243 308, 232 288, 100 537. So what they have shown is basically 1805, and that is what they provided, 9291. And the data has been given by NCRB and the Economic and Political Weekly magazine we have. Okay, the results are very very disturbing if we talk about. Moreover, जब इस न्यूज़ को आप पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि what has been given here. While answering a question from MP this and this about the determinants of distribution of farmer suicide, Agriculture Minister said that not even a single person committed suicide in case of our country in the last 5 years. That is what they said. As you can see, on August 1, the MP basically said that these are that no farmers had died by suicide in the last 8 years under the current government regime. The bone of contention discussion concerning farmer suicide should be around the methodology of data collected by NCRB and other government agency and the whatever is. See, I'm not using the name of any political party. I'm just telling you the facts which have been given by the NCRB and moreover the RTI data. RTI reveals 122 deaths by suicide in WB district. NCRB report, state government said that no suicide happened. Getting what I'm trying to say? So, huge amount of variation you people will be able to see regarding the numbers which are being given here. ठीक है, अब देखिए जब आप दूसरे पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट करती है, डबलिंग द फार्मर्स इनकम की जब आप बात करेंगे, सो अंडर दिस इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज बीइंग सेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इफ यू रिमेंबर इन 16 गवर्नमेंट सेड वी आर गोइंग टू डबल द फार्मर्स इनकम. आप मान के चलिए 2022-23 लास्ट ईयर है हमारा टारगेट पूरा करने का, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इस साल का बजट दिया है, not even a single word was used by the finance minister of our country in the budget speech regarding the doubling the farmers income. यानी गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सिर्फ गवर्नमेंट ने एक टारगेट दे दिया है, बट वो टारगेट क्या पूरा हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, दैट इज समथिंग विच इज बीइंग नॉट नोन टू अस. अब देखिए यहीं पे जब आप जाएंगे, दैट इज वन ऑफ द न्यूज गिवन इन जुलाई 2022. So when you click here and you'll read about it, then you will find out. So if you see this, Prime Minister pledged to double the farmers' income by 2022-23. His gift to the country is in its 75th year of independence. In the 6 years since then, the Union government has not given the most basic figure of how much is being earned by the farmers. Okay, let me close this ad first of all. So if you see, the most basic figure, how much farmers earned in 2016 and how much they earn now, making it impossible to know whether the farmers' income have doubled or not. Instead, ministers and officials have made a range of statements in the past 2 years on this issue. In 2021, a person who was a part of the think tank of the Niti Aayog, admitted that the target would not be met because of the repealing of 3 farm laws. So one of the reason, so see, this is said by the Niti Aayog कि हम उनको पूरा नहीं कर पाएंगे because जो 3 farm laws थे वो हमने repeal कर दिए हैं. The law feared to encourage corporatization of agriculture had triggered the nationwide protest. सब जानते हैं इसके बारे में. अब देखिए उसके बाद हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो क्या कहते हैं, that 2022 budget session parliament listed 17 scheme initiated by the center and said that in the absence of income data, the government is accepting it. Monitoring the performance of these schemes was enough to prove that the goal of doubling the farmers' income was within easy reach. But the point is what? Where are the numbers? Okay, that is not being given. Moreover, उससे the disturbing बात देखिए यहाँ पे क्या है, वो ये है कि हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट में जितना अमाउंट खर्च करने की बात करती है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, आप मान के चलिए जितना वो एस्टिमेट करते हैं और जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट उतना भी खर्चा अपना कंप्लीट नहीं कर पाती है. सो इफ यू सी,
In 1718, Government of India said 24,000 crore rupees will be spent. But how much they spent? Only 23,000 crore rupees. In 1819, it was 28,200, but yes, they spent little more, 11% extra. In 1920, it was 1,13,800, reduced to, just they spent 81,000. Then after that, 2021, if we talk about, there was a minus 18%. That means they thought of spending 1,16,000, but they spent only 95,000 crore rupees. Then 21-22 की बात करेंगे, so whatever they thought, exactly the amount of money they have spent, and this year we will get to know कि हमारी गवर्नमेंट कितना खर्चा करने वाली है. तो गवर्नमेंट जितना बोलती है उतना भी खर्च एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर नहीं हो पा रहा है. Moreover, if we talk about the income level of the farmers from 2012-13 to 2018-19, तो मान के चलिए 2012-13 में फार्मर्स की जो इनकम थी, दैट इज बीइंग गिवन बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस नंबर, it was 6426 rupees, okay, which is now around 10,218. अब देखिए इसी नंबर को अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है, तो 6426 minus 10,218, that means the income has been increased by 3,792. So 3,792 divided by 6426, that is equals to, that means in the period of 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19. That means in the period of 6 years, you can say the income has been increased by 59%. That means if we talk about, the average growth is around 9.83%. That includes the inflation also. Okay. और यहाँ पे देखिए, अगर आप बात करेंगे इनकम की, तो यहाँ पे जो क्रॉपिंग से इनकम है फार्मर्स की, that has been reduced from 48% to just 37.2%. Okay, that is what the reduction we have. Okay, so कहने का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट जो बात करती है सारी चीजों की और जो सुसाइड्स की और जो भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल द पीपल आर नॉट एबल टू, द पीपल व्हेन दे कम टू द वेरियस रिसर्च एंड द अदर, दैट इज नॉट गोइंग टू बी फुलफिल्ड बाय द गवर्नमेंट कंप्लीटली. और जो एक और मुद्दा कभी कभी हमारे देश में बहुत एग्रेसिव होते फार्मर्स लेके, वो है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस का. कभी भी फाइल उठा के देखिएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में व्हेन यू टॉक अबाउट दी ऑल द डिस्कशन एंड मोर ओवर ऑल द एनालिसिस ऑफ इट, देन यू विल फाइंड नॉर्मली इन द इलेक्शंस ईयर you will find good amount of increase has been given by the government in the various crops. Otherwise in the other years the increase is not that much here. ठीक है, so that is what we have. तो देखिए पॉइंट वही जो मेरा यहाँ पे आज के लेक्चर में कहने का है, वो सिर्फ ये है कि हम बात तो करते हैं फार्मर्स के वेलफेयर की, वादे तो बहुत सारे किए जाते हैं, बट एग्जैक्टली वेलफेयर है कहाँ? दैट इज व्हाट द कंसर्न is. So as per the government of India, we have entered to the Amrit Kal, and you know this thing that in the 75 years of independence, that we're not being able to provide even proper education to farmers, not proper healthcare to the farmers, even we're not being able to provide them proper sanitation condition. So think about the farmers welfare here. Okay, so I really hope कि आप लोग कुछ idea लगा होगा with the situation has been going on, and I really hope that we people will be able to get the latest data regarding the income, and we will be able to see that what is the improvement in the health of, or you can say the income level of the farmers in case of our country. चलिए, आज के लेक्चर में मुझे केवल आपको इतना बताना था. अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे जल्दी ही. थैंक यू वेरी मच. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी. सी यू.